सो फाइनली आफ्टर डेज ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड एग्ज़ाम्स, आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपने घर में बैठ के बड़े वाले ग्लास में बॉर्नविटा वाला दूध पी रही हूँ, बिल्कुल बचपन की तरह, और वो सुकून महसूस कर पा रही हूँ। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग ना और कहीं आ ही नहीं सकती है। बाय द वे, मैं इतनी लेट उठी हूँ कि आज मैं डायरेक्टली लंच ही करने वाली हूँ, और लंच इतना ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग है, और इतनी सारी वैरायटी, डोसा भी है, सब कुछ है। प्लस आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, वो भी ड्रीम गर्ल, जो मैं बहुत टाइम से देखना चाहती थी और बहुत दिन हो गए हैं इस मूवी को लगे हुए, बट आई रियली वांटेड टू वॉच इट। एग्ज़ाम्स के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं और मेरी बहन ने सोचा कि चलो चलते हैं आज मूवी देखने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आईनॉक्स। जॉय स्ट्रीट करके एक जगह है गुड़गांव में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है। और ये हम पहुंच चुके हैं थिएटर, एंड मूवी हम पहले ही बुक करा के अपने आए थे। थैंक गॉड बुक करा ली थी, क्योंकि जब सुबह देखा तो पूरा का पूरा थिएटर सोल्ड आउट था, कोई टिकट्स नहीं बची थी। Where's the banyan tree? Please, sir. जस्ट केम बैक एंड द मूवी वॉज रियली गुड। बहुत एंटरटेनिंग थी, काफ़ी मज़ा आया। इट वॉज लाइट, बहुत सीरियस नहीं, बहुत कुछ ऐसा नहीं, तो एक एंटरटेनिंग टाइप ऑफ मूवी हो गई। एंड सॉर्ट ऑफ एक ब्रेक मिल जाता है अगर आप ऐसे मूवीज़ देखने जाओ ना। सो आई रियली प्रेफर कि ऐसे जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद कुछ ऐसा एक मोमेंट हो, या फिर कोई ऐसी मूवी हो जिसमें आप अपने सारे स्ट्रेस को भुला पाओ और लाइट फील करो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो एग्ज़ाम्स के बाद ना बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता, बट इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मैं पढ़ूंगी नहीं, पर क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकती। तो मैं सॉल्व करने वाली हूँ पीडियाट्रिक्स के ई गुरुकुल 4.0 के क्वेश्चन बैंक, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और पहले जो एरर्स वगैरह होते थे वो सारे एरर्स अब हटा दिए हैं, एक्सप्लेनेशंस अच्छी हैं, बुक मार्क कर सकती हूँ मैं अपने सारे क्वेश्चंस जो मैं गलत कर रही हूँ। रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं साथ में इफ़ यू नीड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, अब काफ़ी बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब कभी ऐसा हो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी एग्ज़ाम्स थे तो रिसेंटली सब कुछ रिवाइज़ किया था, तो क्वेश्चन करने से वो चीज़ अप्लाई कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रिकॉल और समझने में, याद रखने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ऑल्सो ई गुरुकुल का ऐप अब पूरी तरह से अपडेट हो गया है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आती आपको यूज़ करने में। बग्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो गए हैं, इतना स्मूथ हो चुका है ऐप का एआई कि मज़ा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। सो गाइज, गेस व्हाट जस्ट हैपेंड। तो मैंने अभी अभी मूवी की स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड आयुष्मान खुराना मेंशनड इट ऑन हिज ओन स्टोरी। एंड मैंने देखा है, मैंने 2-3 बार पहले भी आयुष्मान खुराना की मूवीज़ जब भी मैं डालती हूँ ना स्टोरी, ही ऑलवेज रिप्लाइज एंड ऑलवेज पुट्स इट ऑन इट्स स्टोरी, विच फील्स सो 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 गुड। मतलब बहुत अच्छा लगता है, एंड आई रियली रियली लाइक हिम एज एन एक्टर। सो आई एम फीलिंग रियली गुड दिस टाइम। क्या पढ़ रहा है? फ्रेंच। आती है फ्रेंच? आपसे सुना कुछ फ्रेंच में, सुना। Bonjour, je m'appelle Pranav Khurana, je suis Indian, j'ai 10 ans, je suis Indian. चल मतलब बता दे इसका। Je m'appelle Bonjour, good morning. ओ अभी तो गुड नाइट हो रही है। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। Bonjour, हेलो, चलो ठीक है, हेलो। Je m'appelle Pranav Khurana, my name is Pranav Khurana. ये दीक्षांश मतलब आई एम 10 years old। वैसे तो मैं 12 का हूँ, मैंने गलती से बोल दिया 10, पर 10 ही आता होगा ना फ्रेंच में। नहीं नहीं। और चल ठीक है, एग्जाम है तेरा फ्रेंच का। हाँ, बेचारा। फ्रेंच तो भाई बड़ी पढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल सिलेबस आता है। 10 पूरी बुक आ गई, बताओ। पहले टर्म में पहली बुक, पूरी बुक आ गई, बताओ। बेचारा बच्चा। क्या करूं, क्या कर पूरी सकते बुक हैं? आ गई, क्या कर सकते?
आई जस्ट हैड माई डिनर एंड अब मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ अपने नोट्स। तो मेरी अभी रिसेंटली ऑब्स और गायनी की ऑफलाइन क्लास चल रही है भाटिया में इन दिल्ली। तो अभी ऑब्स कंप्लीट हो चुकी है एंड आई हैव टू कंप्लीट कुछ पार्ट मेरा रह गया था सिंस मेरी क्लासेस क्लैश कर रही थी थोड़ी सी, तो वो पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है एंड देन आई हैव 3 days ऑफ गायनी अगेन इन दिल्ली। सो आई विल बी स्टडिंग थोड़ी देर एंड देन आई विल बी वॉचिंग समथिंग, क्योंकि घर आई हूँ, छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा रिलैक्स करने का भी मन करता है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वो सारी चीज़ें खरीदनी है, तो वो भी करने वाली हूँ। सो बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे यूट्यूब के लिए कुछ वीडियोज़ भी एडिट करनी है, तो पहले मैंने एडिटिंग की। हाई गाइज, तो आई वोक अप एक्सट्रीमली लेट, इतना ज़्यादा लेट कि मैंने डायरेक्टली अब लंच ही किया है, ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप हो गया था। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ बाथ एंड गेटिंग रेडी बिकॉज कुछ काम है एंड ऑल्सो आज मेरे चाचू का बर्थडे है, सो वी आर गोइंग फॉर अ फैमिली गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ, तो वो भी मैं इस ब्लॉग में इंक्लूड करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ मी बीइंग एट होम, क्योंकि कल से मेरी फिर से कोचिंग है फॉर 3 days। सो येस, इन्जॉइंग माई लास्ट डे एट होम अच्छे से, बिल्कुल एकदम रिलैक्सिंग वे में, ज़्यादा ना पढ़ाई करते हुए, क्योंकि कल से 3 दिन फिर से मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड लेट्स गो। सो गाइज, आई एम ऑल रेडी फॉर द गेट टुगेदर एंड आई एम वेयरिंग अ ब्लू एंड वाइट चेक शर्ट। आई होप मैं आपको कोई प्रॉपर मेरे को मिरर मिल जाए वेयर आई कैन शो यू माई आउटफिट। उसके बाद मैं डायरेक्टली फिर अपने हॉस्टल ही चली जाऊँगी। कड़छी कैसी कड़छी मैंने तेरे को दी थी। पीछे बैठ चल, पीछे बैठ चल। फोटो खींचना पड़ेगा। मत कर अभी नहीं अगली बार मेरे बर्थडे पे। So guys, finally I am back at my hostel room and it feels really very heavy. मतलब ऐसा कुछ होता है घर से वापस आने के बाद कि you really don't feel that good and बट आई हैड टू कम, क्योंकि कल से मेरी सुबह से कोचिंग है फॉर 3 more days, जिसमें गायनी पढ़ाने वाली हैं साक्षी मैम, तो आई डिडंट वांट टू मिस इट एट एनी कॉस्ट, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। सो या, दैट वाज द एंड ऑफ दिस व्लॉग probably. I hope you enjoyed watching it, and if you did, do not forget to subscribe to my channel.